क्या सुनाई नहीं दे रहा है पंडित जी? वो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। केशव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ अभी आ रही है। रही है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ भारत के। बहुत बहुत स्वागत है एटीवी पर आपका चौहान जी। जी, आपका भी। और हमारे साथ में विश्वस्तरीय चौहान जी हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं क्षत्रिय करणी सेना की महिला विंग की। बहुत बहुत स्वागत है विश्वस्तरीय जी आपका भी एटीवी पर। और हमारे साथ में पुष्पेंद्र भदौरिया जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ के। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एटीवी के पैनल पर। धन्यवाद। करणी सेना ने सांसद के बयान के बाद में आगरा में जो किया, आवाज पलट करके आ रही है, तो अब उसके बाद में दिल्ली कूच की तैयारी कर दी है कि अब दिल्ली जाएंगे। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ होने वाला है, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या तैयारियां होंगी आने वाले समय में? जी चौहान जी। हम लोगों की तैयारी वैसे दिल्ली की है, लेकिन अब हम लोग प्लान चेंज करेंगे। दिल्ली की बजाय अब हम लोग अपने जो क्षत्रिय समाज के सांसद और विधायक हैं, इनके घर पे घेराव करेंगे। जी जी, किस लिए, क्यों और कैसे आपकी जो है रणनीति क्या बनेगी और क्या रहेगी और क्यों होना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं उन चीजों पर भी मैं आपसे चाहूंगा। जी हम लोगों के क्षेत्र में जो भी सांसद विधायक होंगे, जो भी अपने टीम को बोलकर उनके घर का घेराव, और उनसे अपील की जाएगी संसद में यह सवाल उठाया जाए और उसके सुमन को निस्तारित करने के लिए पारित किया जाए। ठीक है। पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया जी, क्या इस अनुरोध को, क्या इस विनती को, क्या वो अब समझेंगे? क्या उनका जमीर जगेगा जिनको गद्दी पर बिठाया गया था? जो कहते थे गद्दी पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जन्मसिद्ध अधिकार जनता का होता है, वोट करने का, मताधिकार का अधिकार सिर्फ जनता को है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिठाया आपको। क्या बिल्कुल ही खून पानी हो गया, रक्त जो है वो श्वेत हो गया? कहने की जरूरत पड़ेगी, विनती की और प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी? खुद में समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा स्वाभिमान है भाई। आप सांसद हो, आप मंत्री हो, आप इतने बड़े पदों पर बैठे हो, आपकी पार्टी ने नहीं बोला, समझ में आता है राजनीति हो रही होगी, लेकिन आपने किस लिए नहीं बोला? आपको किसकी चिंता? कहते क्षत्रिय तो कभी डरते ही नहीं है। तो ऐसे क्षत्रिय, ऐसे ब्राह्मण जो कहते हैं कि अरे जरूरत पड़ी तो ना तो परशुराम की संतानें चुप रहेंगे और ना तो जो है राणा के वंशज चुप रहेंगे। आज एक कैसे वंशज हैं और कैसी संतानें हैं जो बिल्कुल ही चुप बैठे हैं, मुंह पर चुप्पी, मुंह पर ताला, कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं कहीं पार्टी नाराज ना हो जाए। तो इनको खुश करने के लिए उनके चरण बंधन में लगे हैं दोनों के दोनों। तो क्या ये अब आने वाले समय में, क्या आपको लगता है इनका हृदय परिवर्तन रातों रात हो जाएगा? इनको लगेगा कि नहीं अभी हमको करना चाहिए, इनकी जो मरी हुई आत्माएं हैं ये कैसे जागृत होंगी? इनके लिए कहीं मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, हवन सवन करना पड़ेगा, या जाकर के इनको श्रद्धांजलि तिलांजलि कहीं देनी पड़ेगी जो ये जगेंगे? जी, आपका माइक बंद है पुष्पेंद्र साहब, माइक बंद है, आप ऑन करिए। माइक बंद है, माइक, जी माइक बंद है आपका, मोबाइल में माइक बंद है। आप उस पर क्लिक करिए, अभी आएगा। आपका एटीवी न्यूज चैनल के समस्त लोगों का और आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ में जुड़े हुए समय सभी लोग, हमारी बहन श्रेया सिंह चौहान, धीरेन्द्र सिंह चौहान, आप दोनों भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे समर्थन में हमारे साथ जुड़े। देखिए केशव पंडित जी, आपने जो कहा कि जो ठाकुर समाज के और ब्राह्मण समाज के जो सांसद और मंत्री हैं और नेता हैं, इनका खून पानी बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। और एक बात बताएं कि नेताओं की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। नेताओं की केवल एक चीज होती है, कुर्सी। ठीक है, तो ऐसे नेता और ऐसे मंत्री हमारे लिए दो कौड़ी के हैं।
और इनको मैं कुछ नहीं, नपुंसक समझता हूँ। जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ाई न लड़े, वो निर्जीव वस्तु से बेकार है। और जब कोई निर्जीव वस्तु हो जाती है तो मुझे बेकार कूड़ा कचरा सब फेंक दो। हमारे अंदर राणा का खून है, हमारे अंदर माता पद्मावती के खून है। हम में क्षमता होगी, हमारे अंदर हिम्मत होगी, हमारी बहनों के अंदर हिम्मत होगी, हमारे भाइयों के अंदर हिम्मत होगी, हमारे दम होगी, तो हम उस रामजी लाल सुमन माफी भी मंगवा लेंगे, छूट भी करवा लेंगे, और उसे एहसास दिला देंगे कि हम नेताओं के दम पे नहीं, अपने दम पे कार्य। तो क्षत्रिय देखो, हमेशा से जो भी कार्य किया है अपने दम पे किया है, चाहे वो युद्ध रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या है कि लोकतांत्रिक में जो लोकतंत्र चल रहा है, इसमें हमने नेता जो बैठा लेते, वो इसलिए बैठा लेते कि ताकि हमारी बात वहां तक पहुंचाई जा सके। अगर ऐसे निर्जीव नेता, ऐसे लोग अगर उनका खून पानी बन चुका है तो कोई बात नहीं, इसका रिजल्ट, इसका खामियाजा उनको आने वाले 2027 में निपटना पड़ेगा। 2027 में उनको निपटना पड़ेगा, वो कोई भी हो। बर्दाश्त से बाहर है भाई। कब तक? आए दिन देख रहे हैं कि हम लोगों ने 12 अप्रैल को जो महासम्मेलन किया था, वहां पे 36 बिरादरी को मैंने आमंत्रित किया था, हमारे समाज ने आमंत्रित किया था। हम लोगों, जब भी हमारे कोई रैलियां होती, कोई प्रोग्राम होते, किसी भी एक सिंगल पर्सन को क्षति नहीं पहुंचती है, किसी भी आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं होती। यही तो हमारा छात्र धर्म है, यही तो हमें सिखाया गया, यही तो हमारे संस्कार हैं। इसी यही तो सिखाया जाता है कि कोई भी सरकारी चीजें, कोई भी मातृभूमि में कोई दिक्कत ना आए, कोई तीसरा आदमी हमसे परेशान ना हो, और हमारा कार्य शांतिपूर्वक ढंग से, संयम से, उसी प्रकार से निपट जाए। और हमने वो करके दिखाया। हमने वहां पे अपनी एकता का परिचय दिया, अपनी एकता दिखाई, उसको एहसास दिलाया कि अभी भी माफी मांग लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन उसने माफी नहीं मांगे, उसने क्या कहा कि 19 तारीख को 2-2 हाथ कर लो। तो भाई देखो, 19 तारीख को हम 2-2 हाथ तो करने नहीं आएंगे, क्योंकि हम ऐसे नपुंसक लोगों से, ऐसे लोगों की कोई उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आप अपने दिमाग का इलाज कराएं, और अगर आपके दिमाग का इलाज कराने के पास पैसा ना हो, तो मैं पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया पूरा खर्चा झेलने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, उस हॉस्पिटल में ले जाके तुम्हारा मानसिक इलाज करवाएंगे। हम आज भी कहते हैं, हम इलाज कराएंगे, बस आप माफी मांगो, और ऐसे वक्तव्य ना बोलो जो हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर, और हमारे 36 कौम पर और देश पर अभद्रता लगे। क्योंकि तुम क्या हो कि अब तुमको हम कुछ बोल नहीं सकते। बोलने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन क्या है, ऐसे नपुंसक लोगों को, ऐसे बेकार लोगों को बोलने से अपना मुंह, अपनी जुबान गंदी होती है। तो हम इन लोगों को कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। लेकिन जाते जाते एक शब्द कहूंगा, जहां मिलेगा। अध्यक्ष हैं क्षत्रिय करणी सेना की, आप तक आते हैं जी। पुष्पेंद्र जी, क्या कहेंगी आप इन सबको देख करके? आपको लगता है कि वास्तव में मन व्यथित होता है, चोट पहुंचती है? इतनी चोट उस समय भी नहीं पहुंची होगी जिस समय ये सब चल रहा होगा, युद्ध, महायुद्ध और जो भी चीजें थी। उस समय कोई लोकतंत्र नहीं था, लेकिन आज लोकतंत्र है, उसकी कहीं गरिमा तार तार हो रही है। आपको लगती है कि वाकई में गरिमा जो है तार तार हो रही है? जो कार्य मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को स्वयं करना चाहिए, अब वो अन्य लोग जो लगातार अपमानित कर रहे हैं उन्हें, जिन्हें अगर इतिहास के पन्नों से सिर्फ हटा भर दिया जाए तो पूरा इतिहास ही गायब हो जाएगा। इतिहास ही क्या है हिंदुस्तान का? जी बिल्कुल, ये इस देश की विवशता को दर्शाता है कि ऐसे लोकतांत्रिक देश में, जहां बाबा साहेब के संविधान का हम सभी सम्मान करते हैं, वहां पे बार बार एक संसद भवन से एक सांसद गद्दार कहता है राष्ट्रवादियों को, ऐसे लोगों को, महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। और रही बात 19 तारीख की, उसने बयान दिया है कि वो तो हाथ करना चाहता है, तो वो जिस भाषा में समझेगा और जहां समझेगा, तो समय दे और जगह बताए, हम वहां पहुंचेंगे और सिर्फ उस भाषा में समझाएंगे। वो 2-2 हाथ क्या, हम उसके साथ 4-4 लाख करेंगे। लेकिन वो एक गद्दार है, देशद्रोही है, गिरड की तरह खाली छुपता है और कुत्ते की तरह केवल भौंकता है। समाजवादी पार्टी देशद्रोहियों की पार्टी है। जो अखिलेश यादव एक देशद्रोही बयान का समर्थन कर रहे हैं और उसका पूरा साथ दे रहे हैं, वो भी एक देशद्रोही है। और इन लोगों पे मेरी तो सरकार से यही अपील है, और हमने यही मांगे अपने आगरा के कार्यक्रम में रखी थी कि इन लोगों पे देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए
और इनकी राज्यसभा सदस्यता को रद्द किया जाए। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, आपको लगता है कि केवल कोई उकसाना चाहता है? वो तो चाहते हैं आप लड़ो, आपके इतिहास को, आपके वंश को, आपकी गरिमा को चोट पहुँचे और आप ऐसी बातें करो, आपके बयान ऐसे आएँ, क्यों गुस्से में तो कुछ भी निकलेगा। आपको लगता है कि ये केवल उकसावा भर है, जो जिस तरह से उकसाया जा रहा है क्षत्रियों को, जो कभी जिन शब्दों को कभी बोलना भी नहीं चाहते थे, कभी उन्होंने बोला भी नहीं, आज उनसे वो चीज़ें उगलवाई और बुलवाई जा रही हैं। क्या उनको अब एक अपनी लाइन में खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कि हम भी गालीबाज हैं और तुमको भी गालीबाज बना के हम मानेंगे? हम तो थे ही ऐसे, हम तो बोलते ही थे कि बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। अब तुमसे भी हम कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाएँगे, ताकि जो है कुल पर कलंक कुछ ना कुछ लगे। तो जो आपने कहा कि सांसदों को जो है घेरा जाएगा, क्या वही सही विकल्प नहीं हो सकता है? ज़रूरत ही क्या है? खुद सांसद से सांसद लड़ेगा, जैसे पहले राजाओं से राजा लड़ते थे। फिर एक दौर आया कि जब विदेशी आ गए, तो फिर सब राजा लड़के मिलके लड़ते थे। अब फिर देखिए, जब गलत चीज़ों लड़ने पर के आ लिए गए, जी, जी। एक चौहान जी, आप तक मिनट। आते हैं, आप तक आते हैं, बिल्कुल आप तक आते हैं। पहले धीरेन्द्र जी से जवाब ले लेते हैं। राजाओं से राजा लड़ते थे, एक युग ऐसा था, और युद्ध भी सही ढंग से होता था। जी जी। फिर विदेशी आक्रांता आ गए, उनसे फिर हमारे सारे राजा मिलके लड़ते थे। फिर आ गए कि अब लोकतंत्र आया, तो हम लोकतंत्र के तरीके से लड़ने लगे। अब तरीका थोड़ा बदला है, तो अब क्यों ना सांसद से सांसद ही लड़े, विधायक से विधायक ही लड़े। तरीके बदलने तो पड़ेंगे ना युद्ध के, नियम तो सेम ही रहेगा। अगर वास्तव में वही परंपरा, वही कुल, वही चीज़ें चलानी है, और आपको लगता है कि इतिहास में हम भी तो पूर्वज बनेंगे किसी न किसी, कि आने वाली पीढ़ियों के हम भी तो पूर्वज होंगे। हम कोई गलतियाँ करें, और तो क्या आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ आप पर शर्मिंदगी महसूस करें? वो काम जो हम कर ही नहीं मैं पाए, तो और हम वो चीज़ें करते रहें, हम लगातार दिल्ली जाएँ, आगरा जाएँ, मुंबई जाएँ और कुछ कर भी ना पाएँ। वो माफ़ी माँगने को तैयार ही नहीं, वो तो भागता घूमेगा ही हर जगह। वो तो कहेगा, अब माफी मैं तो भागते ही ही रहूँगा। नहीं है। तो उसका हल क्या है धीरेन्द्र सिंह चौहान जी? वास्तविक जो हल है, कि निकल के आना चाहिए, माफ़ी मँगवानी है, तो उसके जो हल पर है, उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए अब क्या? हमें सारे माफी संगठनों चाहिए को ही एकजुट नहीं नहीं। होना चाहिए? जी, चौहान जी, आप तक आते हमें हैं प्लीज़। माफी आप तक चाहिए। भी आते हैं, आप तक आएँगे। जी, आप माफी अपनी बारी का इंतज़ार करें, माफी सवाल नोट करके रखा करें कि आपको किस पर बोलना है, और बिल्कुल आपने जवाब देना है। ठीक है। जी, धीरेन्द्र सिंह चौहान। माफी के लिए कोई शब्द उनके पास नहीं बचे हुए हैं। वो हुँ, माफी नहीं मांगेंगे। ना हम लोग चाहते हैं कि वो माफी मांगे, माफ़ी माँगे। क्योंकि उनको बढ़ावा मिल रहा है। अखिलेश यादव जी बढ़ावा दे रहे हैं उसको, और उसका जवाब हम लोग आने वाले भविष्य में उसको भी, अखिलेश यादव जी को भी जवाब देंगे। लेकिन अभी हम लोगों को जवाब देना है मेन सुमन जी को। हुँ, और हम्म। शायद आवाज़ इनकी नहीं आ रही है। पुष्पेंद्र सिंह जी, बनारस के अंदर एक बनारस वाले मिश्रा जी आ गए हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, बड़ा प्रसिद्ध हैं। छोटा रावण बनने की कोशिश कर रहे हैं, लंकापति रावण दशानन बनने की। हालाँकि उसमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि थी, वो तो महान प्रकांड विद्वान था। अभी आजकल ये आ गया है कि माँ करणी सेना का अपमान, मतलब माँ करणी का अपमान, जिसके पैरों की धूल के बराबर भी वो व्यक्ति नहीं है, और वो आकर के जो ओवैसी की पार्टी से युद्ध लड़ता है, उनकी उसका उनकी रीजन पार्टी ये से जाकर के खड़ा होता है। चौहान जी, आप तक आता हूँ, आप थोड़ा-सा बारी का इंतज़ार करें प्लीज़, क्योंकि डिबेट बहुत दूर तक जाने वाला है, और इसमें एक-एक करके सभी के जवाब जाएँगे, डिस्टर्ब होंगे। आप कहीं ना कहीं आज पंडित जी भी डाउन मार्किंग मार रहे हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है पंडित जी।
नेटवर्क इशू है कुछ, कोई कनेक्ट नहीं कर सकता क्या? एक बार बात करके देख लीजिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। जी जी, हाँ, रुको एक रुको, बार मैं बात, बात ये तो रिकॉर्डेड होगा, ये तो नेटवर्क इशू जो आ रहा होगा ये तो कटेगा ही मेरे ख्याल से।